दरअसल तुम काम करने से पीछे नहीं भागते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम दूसरे के उपकरणों से करना पड़े, जैसे दूसरे की मोबाइल से करना पड़े, दूसरे की कोई भी और उपकरण लेकर करना पड़े ना, तो वैसे में तुम्हारा मन हट जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें देता है वो तुम्हें हर पल, प्रत्येक क्षण तुम्हें ये जताता है कि उसने तुम्हें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, और साथ ही साथ वो तुम्हें डरा देता है कि अगर तुमसे उसका ज़रा भी नुकसान हुआ तो वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब ये जो डर तुम्हारे मन में भर दिया जाता है ना, तो इस डर के कारण, या कहीं उसकी चीज़ें गुम हो गई तो वो कितना चिल्लाएगा, क्या करेगा, इसके कारण तुम्हारा मन हट जाता है और तुम अपनी मनचाही कार्यों को भी मन से नहीं कर पाते हो। ऐसे में क्या करना चाहिए, सोचो इस बारे में। ऐसे में तुम्हें अपने खुद के लिए चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों से तुम करोगे, चाहे जो भी कर पाओ, जितना भी कर पाओ, खुद की चीज़ों से करोगे, क्योंकि खुद की चीज़ों में जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। कोई और तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। देखो, अगर सच्ची श्रद्धा है ना किसी कार्य के प्रति, सच में बहुत सच्ची श्रद्धा होगी तुम्हारी, तो वो कार्य अच्छे से पूरा होगा, और कोई उसमें चाह कर कितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे वो बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ना, तुम श्रद्धा सच्ची रखो, और जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, भले कम हैं, जैसी भी हैं, तुम एक बार उसी से शुरू करके देखो। जब अपनी चीज़ों से करोगे, अच्छे से करोगे ना, तो ऊपर वाला अंधा नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारी चीज़ें और अच्छी देगा। और प्रत्येक दिन शुक्राना करके सोया करो, और सुबह उठकर भी शुक्राना किया करो। प्रत्येक दिन जो मिला है, जो है, जो दिन गुजरा, उसके लिए शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। उस ऊपर वाले ने बहुत कमाल करने का सोचा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे आंखों के आंसू को वो पोंछने वाला है, वो पोंछ भी रहा है धीरे धीरे, तभी जीवन में इतने सारे बदलाव भी हुए हैं। बस उस पर भरोसा रखो। देखो, जब तुम पारिवारिक माहौल में जाओगे ना, तो हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा बोले या तुम्हारे हिसाब से बात करे, ऐसा तो होता नहीं है। कई लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, बात बनाने में रहते हैं। तो ना, जो लोग, जब पारिवारिक माहौल में भी एक वक्त ऐसा आता है जब सारे लोग बैठकर निंदा करने में लग जाते हैं, या तो शांति से वहाँ बैठे रहो और मन ही मन मेरा जाप करो, जिससे कि वहाँ होकर भी तुम ना हो, या तो फिर उस स्थान से ही हट जाओ। लेकिन हाँ, अपने तरफ से हाँ, ना, हूँ, कुछ भी बोलकर कोई भी योगदान मत देना, क्योंकि दूसरों के शब्द पकड़े जाए या ना, तुम्हारे हाँ, हूँ को भी पकड़ा जाता है। तुम्हारे माध्यम से कुछ नहीं बोला जाए तो ही अच्छा है, उसी में भलाई। अन्यथा तुम कुछ भी बोलोगे तो उसे किसके समक्ष कैसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे लिए अभी ये ज़रूरी है कि जिस नए परिवार में या जिस पुराने लोगों के बीच भी तुम शामिल हुए हो, तुम्हें आज भी अपना प्रमाण देना पड़ता है, ये मुझे पता है। और लोग तुम्हारा प्रमाण लेंगे कि तुम्हारे क्या विचार है उनके प्रति, कैसी नीयत है उनके प्रति। प्रमाण तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो वो प्रमाण देने के लिए ना, तुम्हें किसी भी निंदा करने वाली बातों से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा प्रमाण उन लोगों को मिल पाएगा। मुझे पता है ये सब कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी घबराने वाली बात नहीं है। तुम पूजा पाठ पर ध्यान दो और चिंता मत करो। देखो, अगर तुम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, एकदम साफ सुथरी तरीके से हो ना, तो वो ऊपर वाला तुम्हारी सहायता करेगा। मुश्किलें तो आती हैं, बहुत आती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भी आती है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके पास उससे कहीं ज़्यादा आई रहती है। लेकिन उनके अंदर ये कला होती है कि वो अपनी मुश्किलों को, अपने दुख तकलीफ़ों को छुपा सकते हैं, और सच्चे लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर तुम ये मानो कि तुमने सही कार्य किया है, तो उस मालिक पर छोड़ो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे जितने भी षड्यंत्र रचे जाएंगे, जो जो रचेगा वो सब बुरी तरह से पराजित होगा, और उनकी सच्चाई दुनिया के आगे आ जाएगी। तुम देख लेना, तुम्हारे पीछे पड़कर कोई सुख से नहीं रह सकता, इतना तुम जान लो। या तुम्हारे पीछे घटिया बातें करेगा तो भी वो मेरे सामने करेगा ना, तो मैं मुंह बंद करा दूंगा, वो सब मैं देख लूँगा। बस तुम मालिक पर भरोसा रखो। मुश्किल आएगी तो वो खुद उसका प्रमाण भी निकालेगा, वो खुद उसका समाधान भी निकालेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम्हें चिंता किए बिना बस
अपने काम को एकदम बेबाक होकर अच्छे से करना है, सिर्फ यही करो और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा चिंता हो तो ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगाया करो। इससे तुम्हारी मानसिक चिंता भी दूर होती जाएगी और एक अलग सा आत्मविश्वास तुम्हें महसूस भी होगा। ऊदी ना बहुत बड़ी चीज़ है, तुम अभी तक जान कर भी ना ऊदी की असल महिमा नहीं जान पाए हो। जानोगे कभी ना कभी भविष्य काल में, ऐसा नहीं कि कोई बीमार पड़ेगा तब, बल्कि एक अच्छे समय में ही तुम्हें ऊदी की महिमा जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। देखते जाओ मेरी लीलाओं को। खुश रहो।